इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे, ये एक सर्कल है और इसके अंदर हमने एक ये आर्क बनाई है। आप ध्यान से देखिएगा, ये आर्क जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक आर्क है जिसका नाम है बी। लेट्स से ये वाला पॉइंट एम है, याद रखिएगा ये पॉइंट बी सी कॉर्ड पे लाई कर रहा है, बी सी को हम कॉर्ड बोलेंगे। और ये एक आर्क है, माइनर आर्क, ठीक है, जो हाईलाइटेड है। तो माइनर आर्क सेंटर के ऊपर यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, इसके एक्सट्रीम पार्ट्स को जब सेंटर पे मिला देंगे, यानी बी को और सी को, तो ये जो एंगल पूरा बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो पूरा एंगल कहा जाएगा कि बी सी कॉर्ड सेंटर पे सबटेंड कर रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि बी सी जो कॉर्ड है, या फिर यूँ कहिए कि बी, ये जो माइनर आर्क है बी सी नीचे की तरफ, ये सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड कर रही है वो डबल होता है किसका, यही माइनर आर्क जितना सरकमफ्रेंस पे करती है। यानी हमें प्रूफ करना है कि दिस होल इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल बी ओ सी इज डबल ऑफ एंगल बी ए सी। याद रहे, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ये एक थ्योरम होती है, आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो यहाँ से सीख लीजिए और इसको प्रूफ करना भी सीख लीजिए। इसका प्रूफ देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ट्रायंगल बी एम ए। इन ट्रायंगल बी एम ए, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल बी एम ए में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी जो है ओ ए के इक्वल है, क्योंकि रेडियस हैं दोनों, है ना। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल भी एक्स होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको बताया होगा, कभी नहीं बताया तो सीख लीजिए। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल में अगर ये दो साइड्स एडजेसेंट साइड सेम होती हैं तो उनके बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे ओ बी और ओ ए अगर आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये एंगल इसके इक्वल होगा। और इसी तरीके से इन ट्रायंगल ए ओ सी में अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें भी ओ ए जो है ओ सी के इक्वल है, क्योंकि सेम तरीके से सेम कंसेप्ट है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल भी वाई होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए प्लस बी ए ओ इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। आप ट्रायंगल ए बी ओ को ध्यान से देखो तो ओ को यहाँ से ए ओ को मैंने आगे एक्सटेंड किया है, तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इसी तरीके से ट्रायंगल ए ओ सी में अगर हम ध्यान से देखें तो y प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 2y, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x। और इसी तरीके से एंगल सी ओ एम जो हो जाएगा y प्लस वाई, दैट इज 2y। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी को हम लिख सकते हैं दिस प्लस दिस, यानी 2x प्लस 2y। ये देख सकते हैं 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। और अब ध्यान से देखो तो 2x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई ये दोनों एंगल्स हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर हम सम कर देंगे x प्लस वाई तो ये एंगल a पूरा आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 एंगल a, दैट इज इक्वल्स टू, हम अब प्रूफ मतलब बोल सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल a, या फिर बी ए सी एस को लिखें चाहे ए लिखें, एक ही बात है। तो इस तरीके से ये आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वर्किंग आपको दिख रही है, समझ में आ रहा होगा। तो ये देख सकते हैं कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा था माइनर आर्क का, वो उसके सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल आ रहा है, ठीक है। ये डायग्राम से देख सकते हैं दिस होल एंगल इज इक्वल्स टू डबल ऑफ दिस वन, ठीक है। थैंक यू।